मेरे प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में आपको रेशियो का दिखाया था बेसिक कंसेप्ट, उसके कुछ बाकी थे जो हमने कहा था आपको अगले क्लास में दिखाएंगे और बेहतरीन कुछ आइडियाज आपको दिखाना बाकी था। तो उस कंसेप्ट के साथ साथ हम आपको क्वेश्चन भी लेके आए हैं ताकि आप देखिए, रेशियो के बारे में जानिए और वही रेशियो आपको आगे चल के बहुत सारे चैप्टर को आसान बना देगा। देखिए, हमने बोर्ड पे लिख रखा है रेशियो पहला चतुर्थानुपाती। अगर अनुपाती के हिसाब से देखा जाए तो चार अनुपाती हमें पढ़ने को मिलते हैं। समानुपाती जो लिखा हुआ है, अनुपात समानुपात। समानुपाती का मतलब होता है दो अनुपात को बराबर करना, समानुपाती। वो तो हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था। अब आपको लिखे हैं बोर्ड पे चतुर्थानुपाती, फिर तृतीयानुपाती, फिर मध्यानुपाती। ये एक ऐसे अनुपाती हैं कि आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। देखिए, चतुर्थानुपाती ऐसे बनाएंगे तो लंबा चल जाता है, बीच में समानुपाती डालते, लेकिन एक छोटा छोटा ट्रिक यूज कर लीजिएगा। जैसे चतुर्थानुपाती का होता है BC/A। इसमें तीन ही अंक दिए रहते हैं। पहला को हम लोग A मानते हैं, दूसरा को B मानते हैं और तीसरा को C। जैसे दिया है 6, 8, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? 3 दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है BC/A। B का मान 8 हो गया, C का मान 12, तो आपको कर देना है 8 गुना 12/6। अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए। देखिए, आपका आंसर बन के आ गया 16। फिर से क्लियर करने के लिए दूसरा क्वेश्चन भी हमने लिखा है, यहां भी करेंगे BC/A, यानी 6 गुना 18 बटा में कर लेंगे 9। जैसे ही ये कटाएंगे दो बार में, और देखिए ये हमारा हो गया आंसर। यानी चतुर्थानुपाती बराबर आपको नोट कर लेना है BC/A। 3 अंक यहां सदैव दिया रहता है, पहला A होता है, दूसरा B और तीसरा C। आगे देखिए तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में 2 अंक दिए रहते हैं और आपसे पूछ दिया जाता है कि तृतीयानुपाती क्या होता है। तो हमारा सूत्र बनता है B²/A, यानी पहला हमारा A होता है और दूसरा हमारा B बन जाता है। दूसरा अगर B बनता है और सूत्र B²/A दिया है तो B का मान यहाँ 8 है, कर लीजिए 8 गुना 8/4। जैसे ही कटाएंगे देखिए आपका मान बन के आ जाएगा 16 आंसर। फिर हमने एक दूसरा क्वेश्चन भी लिख रखा है, A का मान 15, B का मान 45 और आपको बताना है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती बराबर लिखेंगे 45 गुना 45 बटा में कर देंगे 15। 15 से ये 3 बार में, 45 में 3 से गुना करके देखिए आपका मान बन के आ जाएगा 135। आपने चतुर्थानुपाती देखा, तृतीयानुपाती देखा, अब देख लीजिए मध्यानुपाती। देखिए मध्यानुपाती का सूत्र होता है √AB और इसमें भी 2 अंक दिए रहते हैं। देखिए बोर्ड पर 2 अंक है, इसका मध्यानुपाती कैसे बनेगा? तो मध्यानुपाती अगर √AB, पहला मान A होता है, दूसरा मान B होता है, तो कर लीजिए A गुना B। मान ऐसा ही दिया रहता है कि गुना करने पर रूट से बाहर आ जाए, अगर रूट से निकलने वाला नहीं रहेगा तो आंसर रूट में रह जाएगा। जैसे ही इनको गुना करेंगे देखिए 36 बनेगा और मान आपका आ जाएगा 6 हमारा आंसर। वैसे ही देखिए ये 16 और 9 दिया हुआ है का मध्यानुपाती पूछा है, ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि 16 गुना 9 ये आपका बनता है 144 और रूट से निकाल के देखिए ये आपका बन गया 12। ये थे आपके चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, जो बताना आपके जरूरी था क्योंकि हर एग्जाम में ये दिख जाता है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको दिखाते हैं कि रेशियोज के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को कैसे तेजी में हल करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से हमने दिया है, 2 शहर के बीच बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में। 2 शहर है, एक शहर का 11, दूसरे शहर का 18। मूल भाड़ा 550 है, मूल भाड़ा दिया हुआ है 550। तो पूछा है भाड़े में कितने की वृद्धि, यानी 11 से 18 में हुआ है भाड़ा। मूल भाड़ा 550, तो पहले का अनुपात निकालिएगा। 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 550, जैसे ही कटाएंगे 1 यूनिट का वैल्यू बन जाएगा 50। अब
पूछा है 18 का वृद्धि वाला भाड़ा कितना, तो 18 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आपको करना होगा 18 गुना 50 और देखिए आपका वृद्धि वाला भाड़ा बन के आ गया 900, यानी 11 यूनिट का दिया है और 18 का आपसे पूछा है, सीधा आपका आंसर आ गया 900। क्वेश्चन दिया है यदि 0.8 अनुपात 1 समानुपात 5 अनुपात 8 का x किसके बराबर है। हमने आपको समानुपाती बताया था, समानुपाती का मतलब होता है दोनों अनुपात को समान अनुपात में करना, समान कर देना, बराबर कर देना। तो आपको कर लेना है 0.8 बटा में x, समानुपाती का मतलब बराबर 5 बटा में 8। आप चाहें तो इसे कटा भी सकते हैं या गुना करके तब कटा लीजिए, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसे गुना करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 6.4 बटा में आ जाएगा 5। अगर आप इसे कटाना चाहेंगे तो कटा लीजिए, 5 से एक बार में जाएगा, फिर 5 गुना 10 हो जाएगा, 10 से 4 मिलेगा और ये 8 बार में, और आपका आंसर बन के आएगा 1.28। अनुपाती और समानुपाती पे ध्यान देके तुरंत गुना करेंगे, तुरंत भागा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा लेंदी लेके जाने की जरूरत ना पड़ेगी। 12 अनुपात 3.9 समानुपाती 2 अनुपात 8, तो आपको पहले ही लिख लेना है 1.2 बटा में 3.9 समानुपाती का मतलब बराबर 2 बटा में 5। आप पहले कटा लीजिए, जैसे 2 से देखिए हम इसे कटा सकते हैं 0.6 बार में। अब अगर इसको हम कटाना चाहें तो ये तिरछा तिरछी पहले गुना कर लीजिए, 8 का मान निकाल लीजिए, 39 आ जाएगा, यानी 3.9 आ जाएगा ऊपर और 0.6 आ जाएगा नीचे। दशमलव तो एक एक अंक के बाद ही तो खत्म हो गया, 3 से 2 बार में, 3 से 13 बार में, 13 बटा 2 को हम लोग कहते हैं 6.5 आंसर। तोड़ के दिखा रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। यहाँ देखिए x और y ऐसी दो संख्या है जिसका मध्यानुपाती 8 है और तृतीयानुपाती 512 है, तो x और y का अनुपात बताइए। दो संख्या ऐसी है। अब देखिए मध्यानुपाती का सूत्र होता है √AB, हमने लिखा था बराबर 8 दिया है, तो हम ये भी लिख सकते हैं AB बराबर 64, क्योंकि रूट बराबर तो उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर बनाएगा और 8 के स्क्वायर हो जाता है 64। वही तृतीयानुपाती अगर हम निकालें तो b² बटा में a होता है, जिसका मान दिया हुआ है 512, हमने लिख दिया 512। और वही संख्या x और y से यहाँ पर सूचित किया गया है जो हमने आपको a और b मान के दिखाया था। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल लीजिए, या तो आप a का मान निकालिए या b का। जैसे अगर हम b का ही निकाल लेते हैं तो बन के आएगा 64 बटा में a। अब 64 बटा a, b का मान यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो अगर 64 बटा a, b का मान ना निकालकर a का ही मान निकालना चाहिए था तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता, a बराबर आ जाता 64 बटा में b, और a का मान हम यहाँ रख देंगे तो 64 रह जाएगा नीचे और b² तो है ही, एक और नीचे वाला b चल जाएगा ऊपर, बराबर 512, यानी b का क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 512 बटा 64। हम जानते हैं क्यूब आके इधर रूट बनाएगा और b का मान आ जाएगा 8 बटा में 4, या फिर आप यहाँ पर कटा लीजिए, यहाँ पर सीधा कटा लीजिए। देखिए ये आपका कट जाएगा 8 बार में और b का मान बन के आ जाएगा 2। 64 से 8 बार में 512, b का मान जब 2 आ गया उसी 2 का मान यहाँ रख लीजिए। यहाँ जैसे ही 2 रखेंगे 32 बार में कटेगा और a का मान बन गया 2। a का मान 32 और b का मान 2। आपसे पूछा है x और y का मान, तो देख लीजिए कि 32 और 2 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, ये हमारा बन गया आंसर 2 और 32। अब तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती निकालने को ना कहेंगे, तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती ही दे दिया है, तो आप ध्यान से देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मध्यानुपाती दिया है और तृतीयानुपाती दिया है और दो संख्या निकालने को कह दिया था। हमने मध्यानुपाती का सूत्र लगाया, तृतीयानुपाती का सूत्र लगाया और दोनों संख्या निकाल लिया a और b। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कीजिए। अब संख्या x
25.6 और 32.4 का मध्यानुपाती है। ये x मध्यानुपाती है और y इतना का तृतीयानुपाती है। तो आपको बताना है कि 3x और 2y का मान कितना होगा। देखिए निकालते हैं हम लोग। अगर हम लोग x का मान निकालें तो मध्यानुपाती बराबर सूत्र होता है √ab। इसी रूट में डालेंगे 25.6 गुणा 32.4 तो 256 होता है 16 का स्क्वायर और 324 होता है 18 का स्क्वायर। 2 अंक के बाद ये दशमलव दिया है तो हम 2 अंक के बाद इसे दशमलव लगा सकते हैं या फिर किसी एक में लगा लीजिए। 2 दशमलव है तो किसी एक में लगा दीजिए, उससे कोई हमारा दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से गुना कर लीजिए। 18 से जब हम 6 में गुना करते हैं तो ये बन के आ जाएगा 108, 10 मिलेगा और ये 288। एक अंक के बाद दशमलव लगाना न भूलें। अब अगर y का मान हम लोग निकालें तो तृतीयानुपाती कहता है कि b² बटा a। b² यानी 48 गुणा 48 बटा में कर लेंगे a का मान 32। इसको भी कटा दीजिए। 16 से 3 बार में, ये 2 बार में और 2 से ये 24 बार में। तो देखिए इसका मान आ गया 72। लेकिन तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती न पूछ के आपसे कहा है कि आप यहाँ ले जाके मान रखिए x y का और अनुपात बताइए। तो चलिए रखते हैं। यहाँ 3 गुना 28.8 को हमने लिख दिया बटा में 10 अनुपात 2 गुना y को लिख दिया हमने 2 गुना 72। बस हमें कटा के अनुपात को निकालना है। 4 से देखिए ये हमारा खत्म और 2 से ये 2 बार में खत्म और 2 से ये 5 बार में। ये 3 5 बचा, इधर 1 बचा। यही पांचवा इधर आके गुना हो जाएगा तो अनुपात बन के आ जाएगा 3:5। 3:5 हमारा आंसर। इस क्वेश्चन की भी देखिए कितना बढ़ाया है। पहले आपसे मध्यानुपाती निकालने को कह दिया, आपने निकाला। फिर तृतीयानुपाती निकालने को कहा है, आपने निकाला। फिर कहा है मध्यानुपाती यहाँ रखिए, तृतीयानुपाती यहाँ रखिए और अनुपात में बताइए। देखिए अनुपात में आपका आंसर आ गया 3:5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करते जरूर चलिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका y/x/z बराबर इतना। अगर अनुपात दिया है, अब बटा में नहीं दिया है, कंप्लीट मान दिया है तो कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, वही हमारा x y का मान हो जाता है। जैसे y का मान 4, x का मान 5 और z का मान 6। बस इसी मान को उठा के यहाँ रख लेना है। देखना है x का मान क्या है तो 5, तो 5 रख लीजिए। माइनस y का मान कितना है 4, z का मान कितना है तो 6, प्लस में 6 रख लीजिए बटा में। फिर x का मान रखिएगा तो 5, y का मान रखिए, y का मान 4 और फिर z का मान रख लीजिए तो 6। ऊपर हल कीजिए। 11 से अगर 4 घटेगा 7 आएगा ऊपर और 9 से 6 घटेगा 3। अगर कटने वाला हो तो कटाइए, वरना आप अपना आंसर दे दीजिए 7/3। 7/3 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए। x y का मान है, x का मान है 1 और y का मान है 3। तो हम लोग तब इसको अलग अलग करते हैं जब बटा में दिया रहता। अगर x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 3 दिया है तो मान रख दीजिए सीधा। x का मान 1 और y का मान 3। यहाँ देखिए इसका मान पूछा है और इसका मान, तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं। जैसे 3y², y का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 कीजिए, 9 में 3 से गुना कर दीजिए 27, प्लस x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 में 3 से गुना कर दीजिए 3। बस इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और रेशियो लगा दीजिए। ये 2y², y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 से गुना कर दीजिए 18, माइनस 8 x का स्क्वायर, x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 8 के 8 यहाँ रख दीजिए, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए। अब इसको जोड़ के देखिए, ये हमारा 30 हो गया और ये हमारा 10 हो गया। कटने वाला हो तो कटा दिया जाता है और कटाने के बाद इसका रेशियो बन के आ जाएगा 3:1 और हमारा आंसर बन गया 3:1। बहुत आसान है, तो हम समझाने के लिए पेन उठाएं। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से मान रखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना वैल्यू आएगा। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन दिया है। 3 संख्या का अनुपात 2, 5, 7 है।
यदि इनका गुणनफल 1890 तो तीनों संख्या का योग। जब गुना करेंगे तो रेशियो जो भी अनुपात में होता है, समझिए इकाई में होता है, 2 इकाई, 5 इकाई, 7 इकाई, उसी को इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। तो यूनिट में ही ले लेते हैं, 2 यूनिट, 5 यूनिट और यहाँ 7 यूनिट। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 1890। अब देखिए 5 गुना 10 से एक जीरो खत्म हो गया, और 7 से जब इसे घटाएंगे तो 7 गुना 14, 7 7 49। यूनिट 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 को गुना करके यूनिट का वैल्यू आ गया 3। जब एक यूनिट का वैल्यू 3 आ गया और बारी बारी से अगर मान भी पूछा होता कि पहला का बताइए, दूसरा का बताइए, तीसरा का बताइए, तो बारी बारी से हम लोग तीनों में गुना कर देते हैं। लेकिन तीनों का योग पूछा है तो तीनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 7 5 12 2 14। अगर योग पूछा है तो योग हमारा 14 यूनिट आ गया, और इसी 14 यूनिट का वैल्यू 3 से गुना करके देख लीजिए, योग आपका बनेगा 42। हमने इसको जोड़ दिया और जोड़ने पर आ गया 42। 42 हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया है x + y = 52, x - y = 20, तो x अनुपात y का मान। इक्वेशन हल कर लीजिए, x y का मान अलग अलग आ जाएगा। जैसे अगर x + y का मान 52 और x - y का मान दिया हुआ है 20, तो इसे हल करके देखिए, ये आपका 2x = 72 आ गया और x का मान बन के आ गया 36। अगर x का मान क्या और y का मान आ जाएगा 16। 36 ही 52 से घटेगा तो बनेगा 16। आपसे पूछा है कि x अनुपात y का मान कितना, तो x का 36 और y का 16। कटा के देख लीजिए, 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, आगे और कटता तो जरूर कटाते, वरना आंसर पे देंगे 9:4। देखिए दिया हुआ है 9:4, 9:4 आंसर। बस बने रहिए, आपको बहुत सारा चीज सिखाएंगे रेशियो से, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है कि जब ये मजबूती से पकड़ में आ जाएगा तो 5-7 चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। दिया है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। यदि उनमें लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, यदि विद्यालय में और 30 लड़कियां नामांकन किया जाता है, तो और कितने लड़कों का नामांकन करें कि अनुपात 14:9 हो जाए। पहले तो इनका 8 यूनिट है, इसी 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 640, तो कटा दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80। लड़का लड़की का अनुपात है 5:8। 80 में 5 से करेंगे, देखिए लड़का का आ गया 400, और 3 से करेंगे तो 24, 240 आ गया लड़की। 30 लड़कियां और नामांकन ले ले, देखिए यहाँ पर 30 लड़कियां नामांकन ले लेती है, तो विद्यालय में कितने और लड़के नामांकन लें कि अनुपात हो जाए 14:9, 14:9। अब थोड़ा देखिए, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 240 और 30 नीचे 270 हुए, 240 और 30 270 हुए और नीचे 9 दिया था, तो ऐसे समझिए 9 का वैल्यू 270, 9 का वैल्यू 270 तो 1 का वैल्यू 30, 9 का वैल्यू 270 तो 1 का वैल्यू 30, 9 का वैल्यू 270, 1 का वैल्यू 30, तो 14 का वैल्यू होना चाहिए 14 गुना 3 यानी 42, 420। इस रेशियो के अकॉर्डिंग ऊपर होना चाहिए 420, और 400 दिया हुआ है, पूछा है कितने और आने चाहिए, तो 400 में कितना जोड़ेगी 420 आ जाए, तो आप बिना गुना किए बता सकते हैं कि 20 जोड़ना होगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। 270, तो 9 का वैल्यू 270, 1 का वैल्यू 30, तो 14 की है 42, यहाँ पर 14 है तो इधर 420 होना चाहिए। 420 करने के लिए 400 में कितना जोड़ना होगा, तो मिलेगा आपका 20, और डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए बिना 20 आंसर दे देंगे। ये तो हमने आपको इजी जो भी बेसिक थे वो दिए थे। आप बने रहिएगा इस चैनल पर, आपको अगले क्लास में दिखाएंगे कि और कैसे बेहतरीन बड़े बड़े कठिन क्वेश्चन को हम लोग रेशियो के माध्यम से कैसे घुमा के आंसर निकालेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत